हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा केस है, केस 42। ये एक 2 पार्ट एपिसोड है। संजीव त्यागी है इसमें। काफ़ी अच्छी एक्टिंग है उनकी। ये यूपी का एक केस है। दबंगी भट्टे वाले जो होते हैं, एकदम जो किसी का डर नहीं, बहुत पावर और पैसा होता है, और पुलिस का सिस्टम का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है वो सब काम ऐसे यूं करा ले पैसे से या पावर से। एनीवे, तो रिव्यू की ओर चलते हैं। आई थिंक 2 पार्ट स्टोरी है। अगर आप ओवरऑल एपिसोड को रेट करना चाहो तो आई थिंक मैं उसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5। सस्पेंस फैक्टर अगर आप देखो तो वो 5 आउट ऑफ 5 है। बहुत अच्छा सस्पेंस है, एकदम लास्ट मोमेंट तक, लास्ट 15 मिनट तक सस्पेंस बांधा रखा है उन्होंने। एक्टिंग एकदम सबकी सुपर्ब है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो वीकेंड एपिसोड्स में आते हैं यूजली, और सबने अच्छी एक्टिंग करी, तो 5 on 5 एक्टिंग को। और डायरेक्शन और पेस भी काफ़ी अच्छा था। 2 पार्ट एपिसोड था। आई एम एक्चुअली ग्लैड कि उन्होंने ये 3 पार्ट एपिसोड नहीं बनाया स्ट्रेच कर करके, क्योंकि बना सकते थे, उनके पास प्लॉट था, बट फॉर्चुनेटली 2 पार्ट एपिसोड और पेस अच्छा था। एनीवे, तो रिव्यू की ओर चलते हैं। अगर आपको एपिसोड देखना है तो आप ज़रूर ये रिव्यू पॉज करें और तुरंत जाइए आप क्राइम पेट्रोल देख के आइए। और एनीवे, तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली ये कहानी है दबंगी फैमिली की, जो भट्टा चलाते हैं। तो ऐसे 2 दबंगी फैमिली है जो भट्टा चलाते हैं। एक जो जिसका एक बेटा और एक बेटी है, दूसरा जिसके 2 बेटे हैं। तो यही कॉन्ट्रैक्ट को लेके इश्यू होता है सबसे पहले। और एक दबंगी दूसरे दबंगी के पास जाता है, उसको बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दे, नहीं तो मतलब कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। वो भी एक दबंगी होता है। तो बातों बातों में ये अपने 2 लोगों के साथ जाता है और उसको वहीं उड़ा देता है, उसके 2 बेटों के सामने, दूसरे दबंगी को। अब इसके 2 बेटे उसके पीछे हाथ पे, उसके वो तो अरेस्ट हो जाता है, ये दबंगी जिसने गोली चलाई दूसरे दबंगी पे। और ये जो 2 बेटे हैं दूसरे दबंगी के, वो एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम भी इनके परिवार को तड़पाएंगे जैसे वो लोग तड़प रहे हैं, और बदले के आग में वो भी इस फैमिली में से एक कत्ल करेंगे। तो ऐसे काफ़ी चलते रहता है। ये जो 2 बेटे हैं मरे हुए दबंगी के, वो जो बाकी 2 लोग थे जो अकम्पनी कर रहे थे पहले दबंगी को, जिन्होंने गोली चलाई, तो वो उनके परिवार में जाके उनको बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप सरकारी गवाह बन जाओ, सज़ा कम होगी, जल्दी निकल जाओगे, और हम पैसे देंगे, आपकी पूरी लाइफ सेटल कर देंगे। तो बेसिकली इन दोनों को जितने पैसे जाए जाए, उसका कोई ये था नहीं। उनको बस ये चाहिए था कि दूसरा परिवार तड़पे, जो उन्होंने किया। इस परिवार में जाए तो आप देखोगे कि जो दबंगी जेल में है, उसका बेटा है जो कि बिजनेस संभाल रहा है। उसकी एक बीवी है, उसकी एक बहन है जो पापा से काफ़ी प्यार करती है उस दबंगी से, और उसका एक हस्बैंड है जो उनके फैमिली बिजनेस में ही काम करता है और यूजली घर पे रहता है। तो ये स्टोरी ऐसी चलती रहती है कि ये लोग इनको चेस करते रहता है। ये लोग नेगोशिएट करते हैं कि मारपीट अब ख़त्म करो, आप पैसे लेके सेटल कर लो, या जो भी हिस्सा चाहिए बिजनेस में वो लेके सेटल कर लो। लेकिन ये जो 2 भाई है वो बिल्कुल नहीं मानते। वो बहुत गुस्से में और हर्ट रहते हैं कि उसके पापा को उनके सामने, आंखों के सामने गोली से उड़ा दिया गया। तो एनीवे, इस बार स्टोरी चलती रहती है। उसके बाद अचानक से जो पहले दबंगी, उनके घर अटैक होता है, और अटैक में दबंगी के बेटे जो मेन कैरेक्टर है उस 2 पार्ट सीरीज़ का, और उसकी बीवी पे, दोनों पे हमला हो जाता है। पता चलता है कि उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि बीवी की मौत हो गई है, और जो बेटा है वो बच गया, और सिर्फ आई थिंक कंधे और लात पे गोली लगी है। तो वो रिलेटिवली एकदम फाइन बच जाता है। वो तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है और घर भी चला जाता है। फाइनली पता चलता है पुलिस को काफ़ी पूछताछ करने के बाद कि ये शूटिंग्स जो उनके घर के सामने हुई थी, वो पहले दबंगी और बेटा, मतलब जो मरी, उसका हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ ने मिलके कराई थी। इसलिए कराई थी क्योंकि उसके फादर इन लॉ चाहते थे कि ये जो 2 लोग जो इनके परिवार के पीछे पड़े हैं, उनसे नेगोशिएट ऐसे टर्म्स पे करे कि अपने घर में किसी को मरवा दो और ये दोनों को फंसवा दो।
क्योंकि इन्होंने पब्लिकली और हर जगह धमकी दे रखी थी कि वो उसके फैमिली के किसी मेंबर को उड़ाएंगे। तो इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई है और फाइनली उसका बेटा जो डॉक्टर बनना चाहता है एक टाइम पे, बट अपने पिता के कहने पे उसने बिजनेस ज्वाइन किया। उसकी बीवी काफ़ी अच्छी थी, वो बोलती थी कि आप कुछ भी करो, बिजनेस करो, लेकिन कुछ गलत मत करना, कुछ एकदम मसल्स अपने फ्लेक्स मत करना छोटों पे, मतलब जो आप सही तरीके से बिजनेस चलाओ। लेकिन उसके पापा थोड़े अकड़ू थे और जो बेटा था वो अपने पापा की काफ़ी इज्जत करता था, वो अपनी बीवी से प्यार भी करता था, लेकिन आई थिंक पापा की इज्जत बीवी से प्यार करने से थोड़ी ज़्यादा थी। तभी वो उसने ऐसा प्लान बनाया है कि अपनी बीवी को मरवा दिया, यू नो जस्ट कि वो दोनों जेल में जाए और उनसे नेगोशिएट करके दोनों केस ड्रॉप करवा के उसके पापा बाहर आ जाए। तो फाइनली मतलब सुन के absurd लगता है, बट यही हुआ है। और सिंस यूपी का हुआ है तो आई थिंक थोड़ा और इजी है बिलीव करना। एनीवे, तो आज का हमारा रिव्यू इतना ही था। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो। आपके जो भी व्यूज़ है, कैसा था एपिसोड, रिव्यू पे कमेंट में डालिए। और अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।